हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब मैं आपको इस चैनल पे जैसे मैं पहले टॉपिक स्टडी चैनल पे पढ़ाता था वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट के साथ इस चैनल पे पढ़ाने वाला हूं। इस चैनल पे आपको डेली वीडियो मिलने वाली है सुबह 8 बजे, एक दिन मैथ और एक दिन रीजनिंग। और धीरे धीरे मैं दोनों वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा अलग अलग टाइम पे। ठीक है, सुबह मैथ कर लेंगे, फिर 1-2 घंटे बाद रीजनिंग। और रात के 9 बजे ये वाला जो क्लास रहेगा ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको डेली 25 से 50 क्वेश्चन कवर कराऊंगा, जो कि टॉपिक वाइज होंगे। मतलब आपको पूरा जीके कंप्लीट कराया जाएगा एमसीक्यूज़ के थ्रू। तो चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, अभी ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम होगा, तो कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। ठीक है। और आज जो क्वेश्चन कवर करने वाले हैं वो 50 जीके के ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो पिछले 15-20 सालों से रिपीट हो रहे हैं। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है आज के सेशन में। बस आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, और कितने क्वेश्चंस आप सही कर पाते हो 50 में से नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और ये डेली ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट रात के 9 बजे होगा। 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, बट आपको एक भी दिन मिस नहीं करनी है। ठीक है गाइज। और देखिए, अनअकैडमी पर अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं या फिर कोई भी स्पेशल क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको एक रेफरल कोड की ज़रूरत होती है। तो रेफरल कोड आपको याद रखना है STUDY10। चाहे किसी भी कैटेगरी में, एसएससी, बैंक, रेलवे या फिर यूपीएससी, कोई भी एग्जाम के लिए आप सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं या फिर स्पेशल क्लास देखते हैं तो आपको रेफरल कोड यूज करना है STUDY10। आपने अभी तक मेरी प्रोफाइल फॉलो नहीं किया अनअकैडमी पे तो जाइए सौरभ मलिक सर्च करिए और फॉलो कर लीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और गाइज, आपको इस क्लास में जितने भी क्वेश्चंस आते होंगे उनका नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना है, और वीडियो के एंड में आपको बताना है कि 50 में से आपने कितने सही किए हैं। तो ये काम आपको 100% करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है और शेयर नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के मॉक टेस्ट को। आज के मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, 1687 में प्रथम नगर निगम किस स्थान पर स्थापित किया गया था? आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मद्रास। राइट आंसर ये ऑप्शन सी। 1687 में प्रथम नगर निगम की स्थापना हुई थी दोस्तों मद्रास में। तो आपको आंसर करना है फर्स्ट का सी। ये चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक ग्रह में सबसे बड़ा है? तो इन चारों में से आपको बताना है इसका सही आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अर्थ, यानी कि पृथ्वी इज द राइट आंसर। बिल्कुल। इनर प्लेनेट में दोस्तों 4 होते हैं। कौन कौन से आप बताएंगे एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल, मरकरी, विनस, अर्थ एंड मार्स। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसमें सबसे बड़ा अर्थ होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो देखिए यहाँ पे इनमें से कोई भी सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बिल्कुल, हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से मेल खाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सही रूप से मेल खाता है, तो बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पेंगोडा के देश के रूप में जाना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? म्यांमार। म्यांमार को दोस्तों पेगोडा के देश के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आप किसी भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करने के लिए STUDY10 कोड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का मुगल सम्राट कौन था?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? अकबर, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ज्यूरिक, जिसे यूरोप की वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है, किस देश में स्थित है? दोस्तों ये स्थित है, बिल्कुल, ज्यूरिक को यूरोप की वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है और ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? इनमें से कौन सा सही है? तो ये बिल्कुल ऑल आर करेक्ट रहेंगे, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील दर्पण के लेखक कौन थे? नील दर्पण के लेखक थे दीन बंधु मित्र, यानी कि ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गैस रिसाव का पता लगाने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से किसे घरेलू एलपीजी सिलेंडर में मिलाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। एथेनेथोल जो होता है दोस्तों, इसे एथाइल मेरकैप्टन भी कहा जाता है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन आपका डी राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का दौरा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आइजन हावर, यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो डायरेक्ट टैक्स इनमें से कौन सा है? कोई भी इनमें से डायरेक्ट टैक्स नहीं है दोस्तों। डायरेक्ट टैक्स का एक एग्जांपल बताता हूँ, इनकम टैक्स। वो टैक्स जो आप जिस पे इम्पोज किया गया वही पेड करेगा, वो डायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जिस पे इम्पोज किया गया वो डायरेक्टली पेड नहीं कर रहा है, इनडायरेक्ट वे में, जैसे सेल टैक्स हो गया एग्जाम्पल के तौर पे। आपने कुछ खरीदा तो आप उस पर टैक्स पेड कर रहे हो, तो एंड ऑफ मतलब एंड में जाके वो पेड कौन कर रहा है? टैक्स कंज्यूमर कर रहा है, बट वो डला किस पे था? किसी कंपनी पे जिसने वो प्रोड्यूस किया था, तो इनडायरेक्टली वो निकाला किससे जा रहा है? कंज्यूमर से। तो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। डायरेक्ट वो हो गया जो इनकम पे लगा, आप पे लगा, आपने पेड किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन कर्क रेखा के सबसे नजदीक है? तो सबसे नजदीक दोस्तों कर्क रेखा के रांची है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। किसने एल्बा से लौटने पर दांडी मार्च की तुलना पेरिस की नेपोलियन मार्च से की थी? सुभाष चंद्र बोस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चुनावी बॉन्ड कौन जारी करता है? तो चुनावी बॉन्ड जो होते हैं दोस्तों उनको जारी करता है कॉमर्शियल बैंक, यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनो में अधिकतम कौन सी गैस पाई जाती है? इनो में दोस्तों गैस पाई जाती है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सही है? निम्न में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो ये सब सही है, ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है NaCl का पीएच मान कितना होता है? बिल्कुल दोस्तों 7 होता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भंडारण की सबसे बड़ी इकाई है?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। इन यहाँ पे चारों में देखा जाए तो टेराबाइट सबसे बड़ी होती है, इससे छोटी जीबी, उससे छोटी आपकी एमबी, और एमबी से छोटी आपकी केबी। ये तो आप सभी को पता ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में 10% आरक्षण के लिए संवैधानिक संशोधन बिल है? तो 124वां, यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? हु इज कंसिडर द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा महावीर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 से संबंधित कौन से कथन सही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है यहाँ पे, इंडिया रैंकिंग इन इंडेक्स इज 140, यानी कि 140वीं, यानी कि ऑप्शन आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गेम चेंजर निम्नलिखित में से किसकी जीवनी है? तो गेम चेंजर इज द बायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? शाहिद अफरीदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोफ्रा आर्चर आईपीएल 2019 में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलने वाले किस देश के हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका इंग्लैंड से। ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में किस रेलवे स्टेशन की तर्ज पर पुनर्विकास किया जा रहा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हिटलबर्ग, नीदरलैंड, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सॉरी, ये नीदरलैंड नहीं होगा, जर्मनी होना चाहिए ना। ऑप्शन सी होगा, बट ये जर्मनी कर लेना। भारत का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल यह अनुसंधान सुविधा किस स्थान पर बनाया गया है? तो दोस्तों ये बनाया गया है झज्जर, हरियाणा में। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश ने चुनावों के लिए भारत से वीवीपैट आयात करने का फैसला किया है? नामीबिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सबसे छोटा दिन कब अनुभव किया जाता है? व्हेन इज द शॉर्टेस्ट डे ऑब्जर्व? 22 दिसंबर को, यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कृषि में बेरोजगारी की प्रकृति क्या है? बिल्कुल दोनों ही प्रकार से है, यानी कि दोनों बोथ राइट आंसर हो जाएगा। तापीय विद्युत परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से मेल खाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवास, गुजरात। बिल्कुल सही है, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट आंसर। मद्रास उच्च न्यायालय ने टिकटॉक पर लगाए गए एक अस्थायी प्रतिबंध को हटा दिया। टिकटॉक क्या है? तो ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया, अब तो बैन ही हो चुका है ना, पहले एक बार जब बीच में हुआ था, तो इसको हटा देते हैं अभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने पहली बार मिड डे मील योजना शुरू की? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु ने। ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। समझौता एक्सप्रेस निम्नलिखित दो स्टेशन में से किसके बीच चलती है?
नई दिल्ली और लाहौर, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेट आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2018 की सूची में शामिल है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में सुपर कैबिनेट के रूप में किसे जाना जाता है? सुपर कैबिनेट के रूप में किसे जाना जाता है? राइट आंसर दोस्तों प्रधानमंत्री हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सॉफ्ट ड्रिंक सॉरी सॉफ्ट ड्रिंक्स दबाव में कौन सी गैस मौजूद होती है? सॉफ्ट ड्रिंक्स दबाव में कौन सी गैस मौजूद होती है? बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? टाइफाइड बुखार दोस्तों बैक्टीरिया के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को किसके द्वारा हराया गया था? तो किसके द्वारा हराया गया था दोस्तों? अफगान्स के, यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 15 अगस्त 1947 को लाल किले के ऐतिहासिक समारोह में प्रदर्शन किया था? राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। टोडा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है दोस्तों? ये तमिलनाडु में, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस महासागर में त्रिभुज का आकार है? राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर, यानी कि इंडियन ओशन में। प्याज का उत्पादन किसमें सर्वाधिक होता है? प्याज का उत्पादन किसमें सर्वाधिक होता है? राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई? औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई? डी राइट आंसर हो जाएगा। न्यूयॉर्क शहर में खड़ी स्वतंत्रता की प्रतिमा किसने भेंट की? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रांस है। दुनिया का सबसे पुराना 1855 में निर्मित स्टीम लोकोमोटिव है? फेरी क्वीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फुगड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? फुगड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? ये हो जाएगा गोवा का, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर। तमिलनाडु के बालू डिब्बों को कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टेरिस, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बिल्कुल इंडिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अवधूत अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नीना राय। प्रदीप कुमार जोशी को किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन।
भारत का अंतिम अलग रेल बजट संसद में किसने पेश किया? तो राइट आंसर हो जाएगा सुरेश प्रभु। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा देश चॉकलेट के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले कोको की फलियों के उत्पादन और निर्यात में दुनिया में नेतृत्व करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी इसको करेक्ट कर लीजिए, आइवरी कोस्ट रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर दिया था। राइट आंसर हो जाएगा 1510 एडी में, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारतीय संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से अनंगा किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कामदेव, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओलंपिक परिषद ने 2022 में किस खेल को फिर से शुरू करने का फैसला किया है? एशिया खेल में, तो ये क्रिकेट को, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का भूभाग सबसे कम है? सबसे कम भूभाग किस महाद्वीप का है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज भवन एक प्रतिष्ठित संग्रहालय है जो इन शहरों में स्थित है। तो प्रयागराज इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। विश्व में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, कब से कब तक? 2001 से लेके 2014 तक। मालगुडी डेज किस भारतीय लेखक के कार्यों पर आधारित है? आर के नारायण राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील? वुल्लर झील, वुल्लर लेक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनंत पाई द्वारा शुरू की गई भारत की प्रसिद्ध कॉमिक श्रृंखला क्या है? अमर चित्रा कथा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर। लोहे के बुरोदे और रेत के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? मैग्नेटिक सेपरेशन के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन डी। अबोहर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये दोस्तों पंजाब में स्थित है। बारदो छम किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मॉरिशस और पवन किसकी किस्में हैं? मॉरिशस और पवन किसकी किस्में हैं? बनाना की, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर।
प्रसिद्ध विजेता विट्या मंदिर कहाँ स्थित है, जहाँ 56 नक्काशीदार खंभे हैं जो कि संगीतमय नोटों को छोड़ते हैं। राइट आंसर ऑप्शन हम्पी हो जाएगा, यानी कि सी। किस प्रकार की लकड़ी का उपयोग विशेष रूप से रेलवे स्लीपर्स के रूप में किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जर्रा एंड करी लकड़ियों का, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी जिसका स्रोत है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस देश ने सबसे पहले दिया था? तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार दोस्तों सबसे पहले न्यूजीलैंड ने दिया था, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस प्रतिवर्ष किस प्रसिद्ध चिकित्सक की याद में मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का अंतिम अपील न्यायालय कौन सा है? तो इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि सबसे ऊपर कौन सा है दोस्तों? हाई कोर्ट से भी ऊपर सुप्रीम कोर्ट आ जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, यानी कि नेक्स्ट पीपीटी पे चलते हैं। तो आप ये अभी से कंटिन्यू देखते रहिए, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को देखते रहिए, और एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत। वीडियो को लाइक कर देना जितना हो सके, दोस्तों को भी शेयर। और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, आपने इस सेशन को पूरा एंड तक देखा। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिए, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।